इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों को पुलवामा एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें, ये एनकाउंटर लगातार कई घंटों से चल रहा था। सुबह एक आतंकी को ढेर किया गया था। अब खबर आ रही है कुल मिला के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने इस एनकाउंटर में ढेर किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ये बड़ी खबर हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी ने दी है। आसिफ हमारे साथ सीधे जुड़ गए। आसिफ, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को। बिल्कुल, देखिए पिछले 10 घंटे से ये मुठभेड़ जारी थी। सुरक्षा बलों ने ये ऑपरेशन आज रात तकरीबन 12 बजे उस समय शुरू किया था, जब जानकारी मिली थी कि पुलवामा के काकापुरा इलाके के संबुरा गांव में कुछ ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिनके बारे में अब ये बताया जा रहा है कि ये हो सकता है उसी ग्रुप का हिस्सा है जिन्होंने कल श्रीनगर में जो हमला करके एक बीजेपी नेता के घर को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया था और उसका हथियार भी छीन लिया था इन लोगों ने। माना यही जा रहा है कि अभी तलाशी जो चल रही है, क्योंकि इस मकान को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया था जिसके अंदर ये मिलिटेंट छुपे हुए थे, तो मलबा काफी ज्यादा है। मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है और उसके नीचे क्या क्या सामान छुपा हुआ है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। जरा तस्वीरें दिखा देते हैं जो आपने हमारे दर्शकों के लिए भेजी है पुलवामा के काकापुरा से, जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से धमाका करके इन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि धुएं का गुबार कम से कम 100 फीट ऊपर तक गया। आसपास बैठे पक्षी इस धमाके की गूंज से हवा में उड़ने लगे और इधर उधर अफरा तफरी में उड़ान भरने लगे। तस्वीरें देखिए, पीछे आपको तस्वीरों में बर्फ से आच्छादित पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। आसिफ, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों के पास भारी गोला बारूद था और इससे लड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने उस घर को ही उड़ा दिया। देखिए, क्योंकि ये मुठभेड़ काफी लंबी खिंच रही थी, सुबह खबर आई थी कि एक मिलिटेंट मारा गया है, जबकि 2 से 3 मिलिटेंट के इस मकान में छुपे होने की खबर थी। तो अब से तकरीबन 1 घंटा पहले सुरक्षा बलों ने आईईडी का इस्तेमाल करके उस पूरे मकान को नष्ट कर दिया जिसके अंदर ये मिलिटेंट छुपे हुए थे और सुरक्षा बलों के साथ जो फायरिंग कर रहे थे। बता दूं कि रात 12 बजे जब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी तो जानकारी थी कि 2 से 3 मिलिटेंट है और अब शव भी बरामद 3 कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है सुरक्षा बलों की तरफ से कि क्या वो हथियार भी बरामद किया गया है जो कल श्रीनगर से छीना गया था। लेकिन सूत्रों का ये मानना है कि ये वही ग्रुप है जो श्रीनगर से भागकर एक गाड़ी में आया था पुलवामा काकापुरा और यहाँ पे वो एक ठिकाने पे छुपे हुए थे और सुरक्षा बलों ने उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया था जिसकी गाड़ी में ये सवार होकर इधर आए थे और उसी की निशानदेही पर माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन चलाया गया था, जो आपसे थोड़ी देर पहले समाप्त हो गया। हालांकि यहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं जिसमें उग्र भीड़ के साथ सुरक्षा बलों की झड़प हुई है, जिसमें एक महिला समेत 2 आम नागरिक जख्मी हो गए हैं जिनको अस्पताल ले जाया गया है उपचार के लिए। लेकिन ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन तलाशी अभियान अभी भी जारी है। जी आसिफ, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पुलवामा में काकापुरा में एनकाउंटर खत्म हो गया है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। रात 12 बजे से एनकाउंटर चल रहा था, भारी मात्रा में गोला बारूद था और देखिए नई तस्वीरें आई हैं गोलीबारी की। ये तस्वीरें आपके सामने। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। पुलवामा एनकाउंटर जब चल रहा था, आतंकियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ चल रही थी, उस वक्त की ये तस्वीरें। इसमें गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दे रही हैं और दूसरी तस्वीर जिसमें आतंकियों का ठिकाना सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया और उसके बाद 3 आतंकी ढेर हो गए। उनका शरीर भी, बॉडी भी बरामद कर ली गई है। आसिफ हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर श्रीनगर से बने हुए हैं। आसिफ, बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद हुआ है। कौन कौन से हथियार हैं जो आतंकियों से बरामद हो चुके हैं?
देखिए, सुरक्षा बलों की तरफ से जो जानकारी अभी तक हमें हमारे साथ आधिकारिक तौर पर साझा की गई है, उसमें ये कहा गया है कि कम से कम 3 हथियार जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। उसके अलावा कुछ अन्य गोला बारूद, जिसमें गोलियां, मैगजीन और हैंड ग्रेनेड बताए जा रहे हैं, वो बरामद किए गए हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो बयान जारी होगा वो जो शव बरामद किए गए हैं उनकी पहचान के बाद ही जाहिर किया जाएगा, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस अब बन गया है। क्योंकि अगर ये तीनों मिलिटेंट वही मिलिटेंट है जिन्होंने श्रीनगर में बीजेपी नेता के घर पर हमला करके वहां एक पुलिस कर्मी को मार दिया था, उसका हथियार छीन लिया था, तो ये एक निस्संदेह एक बड़ी खबर है और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि इतने कम समय में तकरीबन 24 घंटे के भीतर ही हम जो घटना है उसमें शामिल मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। क्योंकि कल 11:30 बजे के करीब ही श्रीनगर के नौगाम में 4 मिलिटेंट्स ने हमला करके बीजेपी नेता के घर को निशाना बनाने की कोशिश की थी और यहाँ पे रमीज राजा नाम के एक पुलिस कर्मी की इसमें मृत्यु हो गई थी और उसका हथियार भी छीन लिया गया था। उसके तुरंत बाद से ही पूरे जो है कश्मीर घाटी में अलर्ट कर दिया गया था, खासतौर पर मध्य कश्मीर में, क्योंकि जिस जगह पे नौगाम ये घटना घटी थी उसके साथ ही बडगाम और पुलवामा जिले पड़ते थे, इसीलिए इन दोनों जिलों में भी जो खुफिया जानकारी के आधार पर मिलिटेंट के ठिकाने थे वहां पे छापेमारी हुई थी और उसी का नतीजा ये है कि पुलवामा के काकापुरा के सांपुरा गांव में ये मुठभेड़ रात 12 बजे शुरू हुई थी और अब से थोड़ी देर पहले 3 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इस बड़ी जानकारी के लिए। इससे जुड़ी जो भी खबर होगी आप सबसे पहले एबीपी न्यूज पर ही देखेंगे। सुबह से लगातार आसिफ कुरैशी इस खबर को आपके सामने रख रहे थे और अब इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।